41 साल हो गए ना। 1984 में राकेश शर्मा ने जब स्पेस में जाके कहा था, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहां से अच्छा। और अब 2025 में एक और भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक नई उम्मीद लेकर एक नए मिशन के साथ स्पेस में जाने को तैयार है। जी हां, जून 19 2025 ये है वो तारीख जब एक और इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस की तरफ रवाना होगा। और ये हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि एक मल्टीनेशनल स्पेस मिशन एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा हैं। ये मिशन नासा, इसरो, स्पेसएक्स और एक्सियम स्पेस का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और ये एक कमर्शियल मिशन है जो कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए लॉन्च होगा। ये फ्लाइट कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से टेक ऑफ करेगी और आईएसएस तक क्रू को लेकर जाएगी। और इस मिशन का डायरेक्ट लिंक जो है ना, वो इंडिया के फ्यूचर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम गगनयान से है। अच्छा, इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं उनमें मिशन कमांडर पैगी विटसोन यूएसए से हैं, जो पायलट हैं वो शुभांशु शुक्ला हैं जो कि इंडिया से हैं, और मिशन स्पेशलिस्ट जो हैं वो पोलैंड एंड हंगरी से हैं। यानी ये मिशन मल्टीनेशनल है और शुक्ला इसमें पायलट की जिम्मेदारी निभाएंगे। पायलट का रोल कोई आम बात नहीं होती जनाब, वो स्पेसक्राफ्ट के ऑपरेशन यानी कि डॉकिंग, अनडॉकिंग, री एंट्री, इन सब में बेसिक असिस्टेंस देते हैं। तो जो शुक्ला साहब हैं ना ग्रुप कैप्टन, वो भी आईएसएस पर 2 हफ्ते गुजारेंगे जहां वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। क्या जाके करेंगे, यानी कि वहां पे जाने का मकसद क्या है? तो एक तो ये है कि इंडिया का प्रोग्राम है गगनयान मिशन, जिसमें वो ह्यूमंस को स्पेस में भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए ये आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ग्रेविटी की स्टडीज है, क्योंकि अर्थ के मुकाबले में स्पेस में ग्रेविटी नियर जीरो होती है, कम होती है। इस वजह से ह्यूमन बॉडी फ्लूइड डायनामिक्स और केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल मुख्तलिफ बिहेव करते हैं। माइक्रो ग्रेविटी में ब्लड फ्लो, मसल्स और बोन्स की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली चेंज होती है। इसरो के एक्सपेरिमेंट्स इस बिहेवियर को स्टडी करेंगे। कुछ मेटल्स और पॉलीमर जीरो ग्रेविटी में ज्यादा एफिशिएंट तरीके से फॉर्म होते हैं। ये फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट मटेरियल डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है। ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स और सेल रीजनरेशन माइक्रो ग्रेविटी में डिफरेंट होती है। इंडिया के कुछ मेडिकल साइंस एक्सपेरिमेंट्स इस बिहेवियर को स्टडी करेंगे। यानी एक्सपेरिमेंट सिर्फ करंट नॉलेज के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया के स्पेस मेडिसिन, स्पेस फार्मिंग और एस्ट्रोनॉट हेल्थ सिस्टम के लिए ग्राउंड वर्क बनेगा। एक्सियम 4 मिशन का लॉन्च पहले 10 जून को होना था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज और वेदर डिलेज की वजह से ये मिशन अब 19 जून को होने जा रहा है। ये डिले हुआ है एक सीरियस इशू की वजह से, क्योंकि फाल्कन 9 में एक लिक्विड ऑक्सीजन लीक डिटेक्ट हुआ था। LOX यानी लिक्विड ऑक्सीजन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजर होती है जो फाल्कन 9 के मीथेन फ्यूल के साथ मिलकर रॉकेट इंजन्स को पावर करती है। स्पेसएक्स इंजीनियर्स ने यह लीक सक्सेसफुली फिक्स कर दिया है। इसरो, नासा और एक्सियम स्पेस के एक्सपर्ट्स ने मिलकर फाइनल वैलिडेशन दी है। मिशन अब फुली क्लियर्ड है। यह मिशन एक तरफ एक्सियम स्पेस के कमर्शियल गोल्स का पार्ट है, जहां वो दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये इंडिया के लिए एक मोनूमेंटल मूवमेंट है। इसरो ने 500 करोड़ यानी कि 59 मिलियन USD इन्वेस्ट किए हैं ISS सीट और ट्रेनिंग के लिए, ताकि एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिल सके। ISS में एक और सर्विस मॉड्यूल है जिसका नाम है ज़वेज़दा। इसमें एक और टेक्निकल इशू चल रहा था, एक स्लो प्रेशर लीक, और ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ज़वेज़दा सर्विस मॉड्यूल ISS का रशियन सेगमेंट है, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, ऑक्सीजन टैंक्स और स्लीपिंग क्वार्टर्स होते हैं। नासा ने पहले से कुछ माइनर एयर प्रेशर ड्रॉप्स डिटेक्ट किए थे जो माइक्रो लीक्स का इंडिकेशन थे। प्रेशर लॉस अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन बैलेंस, ह्यूमिडिटी और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेटेस्ट रिपेयर्स के बाद नासा ने कंफर्म किया है कि प्रेशर स्टेबल है और एस्ट्रोनॉट्स के लिए एनवायरनमेंट सेफ है।
शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं सिर्फ इक्विपमेंट नहीं लेके जा रहा, मैं बिलियन लोगों के ड्रीम्स लेके जा रहा हूँ। हर इंडियन से गुजारिश है कि हमारे मिशन के लिए दुआ करें। उनका ये सफ़र सिर्फ उनका नहीं, ये एक इंस्पायरेशन है उन सब के लिए जो चांद और सितारों से बात करने का सपना देखते हैं।